नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज लेखपाल के 8085 पदों की ये भर्ती को लेकर। और इस भर्ती में एक सवाल था, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, सवाल है आपके सामने ये कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो आयोग ने जो इसका आंसर था वो ए दिया था, ठीक है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर दिया हुआ है डी। तो देखिए, मैं तो इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा असमंजस में हूँ कि जो हमारे जज साहब हैं वो भी एक एक साल का समय ले जाते हैं ऐसे प्रश्नों पर अपना जजमेंट देने के लिए। कितना ये बड़ी बात है। तो जब जज साहब ही इतना समय ले जाते हैं तो बताओ बेचारा छात्र क्या करेगा। छात्र बताओ एग्ज़ाम हॉल में छोटे से टाइम में, एक कम टाइम में ऐसे बकवास प्रश्नों का आंसर कैसे देगा? आप मुझे ये बताइए। हर जगह केवल छात्रों की आफत है, हर जगह केवल छात्र ही पिसता है। और ये कि मैं केवल लेखपाल भर्ती की बात नहीं कर रहा दोस्तों, ये मैं यूपी ट्रिपल एससी की सारी भर्तियों की बात कर रहा हूँ। जो भी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराता है उस एग्ज़ाम में कई सारे प्रश्न ऐसे रखता है जिनके आंसर खुद आयोग को पता नहीं होते, जिनके आंसर अच्छे अच्छे जो एक्सपर्ट होते हैं उनको भी पता नहीं होते। तो भैया, आप छात्रों के साथ इतना गंदा खेल क्यों खेलते हो? छात्रों की जो मानसिक स्थिति है उसके साथ क्यों खेलते हो? छात्र कितना परेशान होता है, कितना दर्द झेलता है, आपको पता है। अब मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती कि जो प्रश्न है वो प्रश्न आपका आपत्ति वाला है और उस प्रश्न पर आपने भी गौर किया होगा, यानी कि आयोग ने भी गौर किया होगा। तो ऐसे प्रश्न का निपटारा आप रिवाइज्ड आंसर की में ही क्यों नहीं कर देते? एक एक साल तक इन प्रश्नों को आप कोर्ट में क्यों फंसाते हो? और ये सवाल मेरा आयोग से है, ठीक है। अगर आप चाहते तो इसका आंसर शुरू में भी डी दे सकते थे, या इसका आंसर एक काम करते, इस प्रश्न को ही इस पेपर से डिलीट कर देते, या इस प्रश्न के नंबर सभी को फुल मार्क्स दे दिया होता, एफएम दे दिया होता, तो इस प्रश्न पर इतना झोल या दिक्कत नहीं होती। जब छात्रों ने ऐसे प्रश्नों पर आपत्ति की है तो आप उस प्रश्न पर फुल मार्क्स क्यों नहीं देते स्टार्टिंग में ही? सबसे बड़ा सवाल यह है। जो छात्रों का पैसा खर्च ना हो कोर्ट जाने में, समय खर्च ना हो, भर्ती जल्दी आगे बढ़े, तो भर्ती को फंसाने में 99% जिम्मेदार तो भैया यूपी ट्रिपल एससी ही है, अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो छात्र से बेचारे से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे प्रश्न का वो आंसर एग्जाम हॉल में एक कम टाइम में दे दे। जब हमारे जज साहब ही एक साल लगाते हैं, कोर्ट में फैसला आने में इस प्रश्न पर एक साल लग गया, तो कितना दर्द वो छात्र झेलता है, कितनी दिक्कतें झेलता है। बेचारा एक उम्मीद लगा के बैठा होता है कि चलो मेरा हो जाएगा। अब उसका कुछ नंबर कम हुआ तो वो परेशान भी होगा, जाहिर सी बात है। किसी का बढ़ेगा, किसी का कम होगा, तो छात्रों के बीच उलटफेर होगा। खैर, अगर आयोग चाहता तो इसका शुरू में ही निपटारा कर दिया होता, लेकिन आयोग पता नहीं क्या करता है, कैसी एक्सपर्ट की टीम बैठी है, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ, ठीक है। पर सच बात दोस्तों यही है कि भर्ती चाहे कोई भी हो, प्रश्न चाहे कोई भी बेकार आए, गंदा प्रश्न आए, लेकिन हर जगह बेचारा छात्र की आफत होती है ना। फंसता वो छात्र ही है। चाहे वह आपने वीडियो री एग्ज़ाम देखा हो, उसमें भी हर शिफ्ट में कुछ प्रश्न ऐसे थे जो झोल वाले थे, है ना। उनका भी निपटारा यूपी ट्रिपल एससी ने ठीक से नहीं किया। तो हर भर्ती का जो भी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी कराता है कुछ ना कुछ कमी छोड़ता है अपनी तरफ से। खैर, मैं तो भैया छात्रों के साथ हूँ और रहूँगा। और छात्र जो ये मानसिक स्थिति झेलते हैं अपनी, ये बहुत हिम्मत की बात है उन छात्रों की जो इतना वो दर्द झेलते हैं और ऐसे प्रश्नों से लड़ते हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठकर। ये बहुत बड़ी बात है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जल्दी आपकी इस भर्ती का परिणाम आए, जल्दी आपको नौकरी मिले। मैं तो ऐसी कामना करता हूँ ऊपर वाले से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।